आज का भोग वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना है। सावित्री, इस भोग को हमारे होने वाली बहू के घर भी भिजवा दो। और तुम खुद लेकर जाना। जी हुकुम। रिश्तों को बनाए रखने के लिए उन्हें प्रेम और सम्मान के खाद पानी से सींच कर रखना पड़ता है। अरे अभी तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? वो पापा साहब मेरे को सबके सामने नहीं, अकेले में बात कीजिएगा अभी सर। मैं पानी लेके आती हूँ। चलो आ जाओ, बैठो। वहाँ डॉक्टर पहुँच गए ना? भाभी आप मुझे खबर देती रहिएगा, जितनी जल्दी हो सके मैं पहुँचने की कोशिश करूंगी। क्या हो गया बुआ? कुछ नहीं वसु, वो मेरे भैया की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। बुआ आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो वहाँ होना चाहिए। मैं सब संभालूंगी, आप जाओ। कैसे जाऊं लाडो? हुकुम ने करिश्मा मैडम के घर ये भोग का डब्बा पहुंचाने को कहा है। बुआ तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मैं हूँ ना, मैं पहुँचा दूंगी। ना ना लाडो, करिश्मा मैडम को तुम पहले ही फुटिया नहीं सुहाती, कहीं कुछ कह वह दिया तो। उमा, तू दे क्या सकती है ये डब्बा? ना, करिश्मा मैडम बहुत घमंडी हैं। लाओ बुआ, हमारे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत ना है। और करिश्मा मैडम का हमारे साथ जो भी व्यवहार है ना, हमारे से कितनी मर्जी नफरत करे, हमारे को कोई फर्क ना पड़े। हमारा मानना तो यो है कि कोई हमारे से कैसा भी व्यवहार करे ना, अपने अच्छे व्यवहार से उसका दिल जीत लो। अच्छा बुआ, ये डब्बा मैं ले जाऊंगी, आप अस्पताल जाओ। पता तो यही है भैया। बस 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 रोको। शेखावत हाउस मतलब करिश्मा मैडम का घर यही है। जो मुझसे टकराता है ना, उसे मैं इसी तरह जमीन पर ले आती हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। प्यार करता हूं मैं तुमसे, ऐसे कैसे छोड़ दूं? और क्यों बार बार अलग होने की बातें करती रहती हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? करती हूँ नहीं, करती थी। मेरा प्यार सब खत्म। 10 साल की मोहब्बत एक रात में खत्म। उस लूजर अविनाश की वजह से तुम मुझे छोड़ रही हो। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो लूजर चंद्रिका सिंह चौहान का बेटा है, उदयपुर की रानी। और अगर रानी की हुकूमत की चाबी जो सामने से मिल रही है, तो तुम्हें क्या? तुम जैसे हजारों अक्षय को छोड़ सकती हूँ मैं। एक बार मेरे नाम के आगे बस चौहान लग जाए, फिर मुझे सब कुछ मिलेगा, दौलत, शौहरत, ऐश और आराम, सब कुछ। और तुम्हारे साथ मुझे क्या मिलेगा अक्षय? आई एम सॉरी अक्षय, पर प्यार से बिल्स नहीं भरते हैं। और उसके लिए आदर्श बहू का नाटक करके चंद्रिका रानी सा को उल्लू बनाना पड़े ना, तो मैं बनाऊंगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। आई एम सॉरी। मैं तो तुम्हें भुला नहीं पाऊंगा, पर अगर तुमने मुझे भुलाने की कोशिश की तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ओह गॉड, ये प्यार में पागल आदमी कहीं सच में रानी सा या उनकी फैमिली के पास ना पहुंच जाए। अक्षय, तुम भी ना, मैं शादी भले उस लूजर से कर रही, प्यार तो मैं तुमसे ही करूंगी। यू आर माय फर्स्ट एंड लास्ट लव। I knew it, कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। Of course baby, I love you। हे हमारी माता माई, इसका मतलब अभी सर सच कह रहे थे। करिश्मा मैडम हम सबने धोखा दे रही है। इससे पहले वो हमारे को यहाँ देख ले, हमारे को यहाँ से जाना चाहिए। कौन है? अक्षय, तुम गार्डन के बैकडोर से जाओ, देखती हो।
कौन आया होगा? जो भी आया होगा, आई जस्ट होप उससे मुझे और अक्षय को साथ में देखा ना हो। पर ये था कौन? ये जो भी था मुझे उससे छूटना ही पड़ेगा। कहाँ गया? मैं शादी भले उस लूजर से कर रही, प्यार तो मैं तुमसे ही करूंगी। यू आर माय फर्स्ट एंड लास्ट लव। आई लव यू। हे हमारी माता माई, करिश्मा मैडम तो किसी और से प्रेम करे। इसका मतलब वो ऑफिसर से शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रही है। देवी हुक्म और ऑफिसर के साथ इतना बड़ा धोखा। हमारे को ऑफिसर ने सारी सच्चाई बतानी होगी। आशा, हमारा नया प्रोडक्ट पिछले प्रोडक्ट्स की तरह किफायती है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, ताकि इससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आसानी से अफोर्ड कर सके। वाह, बढ़िया। देव, ये किसने बांधा? ये हमारी मन्नत की मौली। अगर वसु का नाम लिया तो मासा का मूड खराब होगा। वो मासा, मंदिर में किसी ने गुड लक के लिए बांध दिया था। बिजनेस में हमारी कंपनी अच्छा करे और मुझे अपने सवालों के जवाब मिलते रहे, इसलिए मौली। चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास इतना मेहनती और टैलेंटेड सीईओ है। देवियों को करिश्मा मैडम पे कितना भरोसा करे, और करिश्मा मैडम, उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। ना ना, जरूर हमारे देखने समझने में कोई गलती हुई होगी। देवी हुकुम ने तो इंसानों की बहुत परख है, भला वो कैसे? पर सब कुछ हमारी नजरों के सामने हुआ, सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना। फिर भी हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि सच है और कि नहीं। छोरी, तू परेशान दिखे है, सब ठीक है ना? थारे से फिर कोई गलती तो ना हो गई? बाबू साहब, हमारे को आपको कुछ बताना है। क्या? मैं शादी भले उस लूजर से कर रही, पर प्यार तो मैं तुमसे ही करूंगी। आई लव यू। सच? ये सब तुमने अपनी आंख से देखा? सच्ची बाबू साहब, मैं थारी कसम खा के कहूँ, सब कुछ मेरी नजरों के सामने ही हुआ है। बाबू साहब, आप चलो हमारे साथ। हम देवी हुकुम ने सब सच बता देंगे कि करिश्मा मैडम सबने धोखा दे रही है। बस, अब आगे तू कुछ ना बोलेगी। तू चल हमारे साथ, चल हमारे साथ चल। बाबू साहब, पर कोटी तो हटे है बाबू साहब। अभी कुछ कहना चाहते हो? दादा, मैं मासा से कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो। मासा, मैं करिश्मा से शादी नहीं करूंगा। फिर से पीकर आए हो क्या? मैं अपने पूरे होशो आवाज में बोल रहा हूँ मासा, और आज आप सबको ये बात समझनी होगी। आज तक मैंने आपकी कौन सी बात नहीं सुनी। आपने जो डिसीजन लिया मैंने सम्माना, लेकिन ये नहीं। ये मेरी लाइफ का सवाल है मासा। वो करिश्मा, उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको आपके पैसे में इंटरेस्ट है, आपके इस घर में इंटरेस्ट है, आपके चौहान खानदान के नेम में इंटरेस्ट है। आपकी आंखों पे करिश्मा नाम का पर्दा चढ़ गया है। वो आप सबको पागल बना रही है और आप लोग बन रहे हो। बस, एक लफ्ज और भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। क्या होगा? क्या होगा मासा? आपको जो करना कर लो, मैं उससे शादी नहीं करूंगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अभी माँ से इस तरह बात करते हैं? यार, और इज्जत से बोल बोल के थक चुका हूं मैं। आप सब लोगों को मेरा चीखना दिख रहा है, मेरा चिल्लाना दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा मैं कितना टाइम से परेशान हूं। अभी मासा और काका सा से माफी मांगो। अभी रुक जाओ देव। अब हमारे बीच कोई नहीं बोलेगा।
सावित्री, हमें पहले से ही पता था कि तुम देव नहीं हो और एक ना एक दिन बदतमीजी पर जरूर उतर आओगे और अपने माँ बाप की बेइज्जती करने से भी बाज नहीं आओगे। इसलिए हमने पहले से ही ये फाइल तैयार कर रखी थी। आज के बाद चौहान ग्रुप ऑफ कंपनीज में तुम्हारा जो भी हिस्सा है उससे लिक्विडेट कर दिया जाएगा। माँ साहब, उसके बाद चौहान एम्पायर का, चौहान खानदान का तुमसे कोई वास्ता नहीं होगा। तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, जैसे जाना चाहते हो जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये फाइल उठाओ और निकल जाओ यहां से। आज के बाद इस घर में, इस ऑफिस में अपनी शक्ल भी मत दिखाना। माँ साहब। अब देव, बाहर निकालो इस इंसान को। माँ साहब, अबे माँ साहब, अबे दादा, आप तो मत करो ना। अबे मुझे कुछ नहीं सुनना। मास्टर ने कह दिया तो कह दिया, और इस घर में कभी कदम मत रखना। अभी कुछ कहना है तुम्हें? अभी जी दादा। कुछ कहना था? नहीं दादा, मैम बस हाँ तो मास्टर, मैं नए प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में जो बता रहा था, एक बार आप देख लीजिए। पर क्या हो गया बाबू साहब? अब तू हमारी बात ध्यान से सुनेगी और बिना कोई सवाल किए उसे मानेगी भी। तूने अब तक ये बात किसी और को तो ना बताई है ना? देख, तूने आज जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना ना, सब भूल जा। बेटा, हम छोटे लोग हैं, बड़े लोगों के रहन सहन सब हमारी समझ से परे हैं। और फिर कभी कभी हम जो देखे हैं, देख के जो समझे हैं ना, जरूरी ना है कि वो सच ही होए। हमारे को पता है थारा इरादा हमेशा ही नेक होए, पर लोग थारी नेक दिली ना समझेंगे, उल्टा गलत ही समझ लेंगे। बाबू साहब, कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, इससे हमारे को रत्ती भर भी फर्क ना पड़े। पर हमारे होते हुए देवी हुकुम और उनके बेटे के साथ कोई धोखा करेगा ना, इस बात का मलाल हमारे को जिंदगी भर रह जाएगा। अच्छा एक बात बता, तूने आज जो देखा उसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई फोटो, कोई वीडियो है? कुछ बोल, है क्या? नहीं ना? तो फिर हमें चुप रहना पड़ेगा। और फिर तू क्यों चिंता करे है? हुकुम की आंखों के सामने आज तो कोई सच छुप पाया है? देखना, थारी देवी हुकुम ना सच का पता लगा लेंगी और अपने परिवार के साथ कुछ भी बुरा ना होने देंगी। पर बाबू साहब, मैं तो बस थारे को मारी सो। अब तू ये बात किसी से भी ना बोलेगी। अब कसम दे ही दिए तो चुप ही रहना पड़ेगा। अब जल्दी से खाना लगा हमारे लिए, मैं हाथ मुंह धोकर आऊं हूं। कुछ अच्छा बना खाने में आज। चंद्रिका आंटी क्यों फोन कर रही है? हेलो आंटी। धोख। खुश रहो बेटा। एक्चुअली हमें तुम्हें ये बताना था कि कल हमारी क्वार्टरली आइडिएशन मीटिंग है। हमने कहा था ना, इस बार तुम्हें भी आना है। जी आंटी, आपने जिस दिन मुझे इनवाइट किया था ना, मैंने उसी दिन रिमाइंडर सेट कर लिया था। अब मैं भी उस घर का हिस्सा हूँ, मैं पहुंच जाऊंगी। सुबह कोठी ही आ जाना, साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। वैसे कल अभी के साथ तुम्हारा दिन कैसा रहा? कहीं अभी ने अपनी माँ को मेरी और मेरे दोस्तों की चुगली तो नहीं कर दी? अब जी आंटी, हमने साथ में बहुत एंजॉय किया। अभी कुछ कह रहा था क्या? नहीं, उसने हमें कुछ नहीं बताया। एक्चुअली वो कल सुबह से थोड़ा सा शांत था,
तो हमें लगा एक बार तुमसे पूछ लूं, सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? जी आंटी, उसने मेरे फ्रेंड्स के साथ खूब एंजॉय किया। आंटी वो क्या है ना, मेरे फ्रेंड्स थोड़े मुंहफट हैं, तो शायद उनका मजाक करना अभी को अच्छा नहीं लगा होगा। तो क्या है ना, वो उससे फर्स्ट टाइम मिले थे ना, तो बस थोड़ा लेग पुलिंग कर रहे थे। अरे दोस्तों में तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। आंटी वो क्या है ना, अभी कभी बाहर नहीं निकला है। I mean, उसने बाहर की दुनिया अभी देखी नहीं है ना। अगर आप कहें तो मैं अभी से माफी मांग लेती हूँ। ना ना बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम उसके साथ हो तो धीरे धीरे वो दुनियादारी भी सीख ही जाएगा। अच्छा ये सब छोड़ो, हमें ये बताओ, सुबह तुम्हारे लिए बादाम का हलवा भेजा था, कैसा लगा? कौन है? अक्षय, तुम गार्डन के बैक डोर से जाओ, मैं देखती हूँ। आंटी मैं अभी अभी घर आई हूँ, मैं मॉम से पूछ कर बताती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आराम से खाकर बताना कैसा लगा। कल मिलते हैं, बाय। ये हलवा लेकर कौन आया होगा? कहीं उसने मुझे अक्षय के साथ देख तो नहीं लिया? आज खाने में फिर रूखा सूखा, कभी तो अपनी गुलकी को कुछ चटपटा खिला दिया करो भाई साहब। अरे वाह, हलवा! वाह भाई साहब, खाने के बाद हलवा, फिर तो तारी गुलकी कुछ भी रूखा सूखा खा लेगी। आपको कैसे पता मुझे मीठा खाने का मन हो रहा है? क्या हुआ भाई साहब, दो ना? नहीं, ये थारे लिए ना है। ठीक है, हमारे को भी ना चाहिए, रखो अपने पास। अब कोई हलवे के बारे में पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी? अगर करिश्मा मैडम ने पता चल गया कि हलवा लेके मैं आई थी, तो कहीं वो सावित्री बुआ ने फंसा ना दे। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से हो दूर, चांदनी कहाँ। साहब, अब हमारे दोनों बेटों की शादी और रोमांस की उम्र है। बेटों की क्या, पोतों की भी शादी और रोमांस की उम्र हो जाए ना, फिर भी मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए गाना गुनगुनाता रहूंगा और मेरा प्यार जताता रहूंगा। आप भी ना। साहब, वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना। हमारे दोनों बेटे इतनी जल्दी बड़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला। कुछ ही दिनों में अवी की दुल्हन, हमारी बहू इस घर में आने वाली है। सच बात है चंदा। क्या बात है साहब, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं चंदा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल हमारे पास अभी कुछ कहने आया था, फिर मैं उसके कमरे में भी गया था उससे बात करने, और तब तक वो सो चुका था। साहब परेशान मत होइए, अभी अभी आप इतने बड़े संकट से उभरे हैं। आप अभी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हमने कल ही करिश्मा से बात की थी, और जितनी बार हमारी करिश्मा से बात होती है उतनी बार हमें और भी यकीन हो जाता है कि अभी के लिए करिश्मा बिल्कुल सही है। अब बस अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर नवरात्रों में ही हम सगाई की तैयारियां शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए हम सबको आज की मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए। वसु, करिश्मा मैडम को हलवा पसंद आया क्या?
कल कुछ कहा तो नहीं उन्होंने तुझे? वसु, क्या हुआ? बुआ, मैंने करिश्मा मैडम ने हलवा नहीं दिया। क्यों वसु? क्या हुआ? करिश्मा मैडम ने हलवा लेने से मना किया क्या? बोल ना, क्या हुआ? तू बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है लाडो? वसु, थारे को मारी सो। अब तू ये बात किसी से भी ना बोलेगी। वसु,